सत्संग हुआ था, किसको हुआ था सत्संग? और सत्संग का लाभ बता भी कौन सकता है भाई? विभीषण जी से ज्यादा कौन बता सकता है? घोर मध्य तामसिक लंका में रहते थे। घोर मध्य तामसिक लंका में रहते थे विभीषण जी। जन्म भी असुर कुल में हुआ था, लेकिन भगवान की भक्ति का परिणाम क्या हुआ? किसको प्रेरणा हुई? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, सुमिर मगन गुण गान। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण गान। सत्संग का फल जड़ है, तो सत्संग का परिणाम मुद मंगल क्या है? वो वृक्ष है। जिस प्रकार वृक्ष यदि जड़ से विलग हो जाएगा तो बहुत दिन तक वो पुष्पित फलवित नहीं रहेगा। तभी तो बाबा कहते हैं मुद मंगल में संत समाज, और उसका परिणाम भजन फल पेखिया तत्काल। क्या है? तो और आगे भी कहते सुनी आचरण करे जन कोई, सत संगत महिमा नहीं गोई। भैया सत्संग जड़ है तो उसका फल क्या है? उसका फल मुद मंगल है, सदैव मंगल है, वृक्ष है। जैसे जड़ से वृक्ष यदि विलग हो गया तो वृक्ष बहुत दिन तक पुष्पित पल्लवित नहीं रहता, और लेकिन जब जड़ से जुड़ा रहता है, निरंतर साधु का संग होता रहता है, संत का संग होता रहता है, तो क्या होता है? वो फल निकलता है उसमें। क्यों? क्योंकि सत्संग का फल दीर्घकालिक है, लंबे समय के बाद होता है, ये तात्कालिक नहीं मिलता। यद्यपि बाबा का न्याय ये है मजन फल पेखिए तत्काल। बाबा कहते हैं ये तात्कालिक फल तो देता है, परंतु सत्संग का फल लंबे समय के बाद आता है। विभीषण जी को कब तुरंत फल मिल गया था क्या? लंबे समय तक। संत को किसका स्वरूप दिया? तो हनुमान जी का स्वरूप दिया। तब हनुमंत कही सब, और कहते क्या हैं? सत्संग में अपनी गाथा नहीं, राम कथा निज नाम। क्या कहते हैं? राम कथा निज नाम। अब प्रश्न आता है कि राम कथा भगवान हनुमान जी ने क्यों कही? विभीषण जी ने क्या पूछा था कि तुम हरि दासन मह कोई, कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे प्रीति अति होई, मोरे प्रीति अति होई। तुम्हारा नयन रागी, तुम्हारा नयन रागी। आया हूँ मोही करम बड़
भागी की तुम विनय अनुरागी तुम विनय अनुरागी मोही करण बड़भागी आया मोही करण बड़भागी आया मोही करण बड़भागी। कि तुम रामा देना अनुरागी आया मोही करण बड़भागी ये सत्संग का परिणाम है कि किस वेश में आए थे, विप्र वेश में आए थे, ब्राह्मण के वेश में आए थे, वेश छुपा करके आए थे, लेकिन सत्संग का ये फल है कि तुरंत पहचान गए। क्यों? साधु सज्जन पुरुष कितना भी वेश परिवर्तित करे उसका वेश नहीं छिपता। जिस प्रकार असज्जन असाधु कितना भी वेश बना ले परंतु बहुत देर तक वो वेश अस्थायी नहीं रहता है, वो तुरंत कुछ देर बाद प्रकट हो जाने लगता है। क्यों? उसके चरित्र से, उसके जीवन से, उसके जीवन शैली से प्रकट होने लगता है। इसका किसका परिणाम हुआ? तो ये सत्संग का परिणाम हुआ। और कहते हैं कि क्या कि तुम, आप चिंतन करेंगे बाबा की चौपाई पे, बाबा कह रहे कि तुम, आप कौन हो? हरिभक्त हो। क्योंकि हरिभक्त यहां पर लंका में प्रवेश किया, क्योंकि लंका में कोई साधारण आदमी तो प्रवेश कर नहीं सकता, और आप ब्राह्मण के वेश में प्रवेश कर गए। तो भाई या तो आप हरिदासन है, क्योंकि नारद इत्यादि लोग भ्रमण करते रहते हैं, उनमें से आप हैं कौन है? क्योंकि साधारण आदमी तो नहीं। और कहां प्रीति हो रही है? ये क्या है? ये क्या है? ये विभीषण जी के भजन का प्रताप है कि उनके कहीं और नहीं। मोरे हृदय प्रीति अति हो, कहां हो रही है? और हृदय में क्या? कि मन क्रम बचाना तुम्हारी सेवा। क्यों? क्योंकि मन क्रम वचन से ही हृदय में प्रीति जगती है, उर अभिलाषा जगती है। क्या? प्रभु को प्राप्त करने की। विभीषण जी के कहां जगी? तो हृदय में जगी। मोरे हृदय। अब हनुमान जी चुप हैं जैसे, लेकिन कहा कि तुम हरिदासन को। अब उसके नीचे जैसे कहते हैं कि तुम रामा दीनय अनुरागी। अरे कि तुम रामा दीनय अनुरागी। जैसे कहे कि तुम, और जैसे अपने रघुनाथ जी का नाम गा, तब हनुमान जी से रहा नहीं गया। कहे तब हनुमंत कही सब। और क्या कही? साधु का स्वभाव, अपना चरित्र नहीं, राम कथा निज नाम। बाबा कहते हैं सारी राम कथा। सारी राम कथा में क्या कही? वनगमन, सीता माँ का हरण, जन्म इत्यादि जितनी प्रभु की लीला थी कही। क्या? सब राम कथा, सारी राम कथा कही हनुमान जी ने।
सारी राम कथा कही। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जानते थे कि विभीषण जी को इतनी जल्दी विश्वास भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विभीषण जी यहाँ पर माँ की रक्षा कर रहे हैं। किसके दूत बनकर? तो रघुनाथ जी के स्वयं के दूत बनकर यहाँ पर रक्षा कर रहे हैं। और विभीषण क्यों? क्योंकि उनकी रक्षा में कोई और नहीं है, उनकी पुत्री त्रिजटा वहां पर लगा रखा था। सपने में आया था ना त्रिजटा जी के। और त्रिजटा जी जब सारी राक्षसी चली आती थी तो माँ को क्या संतावना देती थी, सेवा करती थी भौतिक चक्षुओं से। देखेंगे आप। तो विभीषण जी जानते थे हनुमान जी की इतनी जल्दी माँ का पता बताने वाले नहीं है। इसीलिए हनुमान जी ने क्या कहा? सब राम कथा। और संत का मिलन का यही परिणाम भी है। संत मिले तो क्या हुआ? जगत की चर्चा नहीं, राम कथा प्राप्त हो गई। इतने दिन तक अपने आराध्य की सेवा कर रहे थे। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरन न जाय, नव तिलका वृंद तहाँ देख हर्ष कपि। और संत क्या करता है? संत आपके जीवन को देख करके आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। जब आपके घर पर बंधनवार और मां तुलसिका विराज रही होंगी तो संत स्वाभाविक, क्योंकि संत नहीं होता है। क्यों? किसने भेजा था हनुमान जी को? तो स्वयं रघुनाथ जी के दूत हैं। राम दूत मैं मातु जानकी। मैं राम जी का दूत हूं। दूत का काम क्या है कि जितना स्वामी कहे उतना। तो स्वामी जब ने क्या कहा कि जाओ सबसे पहले किसको बड़भागी करो? हमारे भक्त को बड़भागी करो। पहले हमारे भक्त को हमारा सुयश वो रस प्राप्त कराओ। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, ये सब लीला है। और भगवान हनुमान जी कहाँ जाते हैं? संत कहाँ जाता भी है। संत को यदि जैसे कथा करनी है तो हम लोग बड़े मंदिर ही तो देखते हैं, कहाँ पर अच्छे लोग हो, सज्जन। क्यों? क्योंकि सज्जनों का समूह बहुत कम है। और जहां पर सज्जनों का समूह होता है वहीं पर ही जाकर के साधु अपनी वाणी से वहां के लोगों को कृतार्थ करता है। इसी प्रकार हनुमान जी ने मंदिर मंदिर। और क्यों? क्योंकि हनुमान जी को सबसे पहले आदेश था कि विभीषण जी को सत्संग सुनाना है, राम कथा सुनानी है, रघुनाथ जी का चरित्र सुनाना है। और भगवान के विवेक का दर्शन तो कीजिए कि कहां पर शत्रु की नगरी में भी अपने नाम का प्रभाव वहां पर सबसे पहले पहुंचा दिए। क्योंकि भगवान भी युद्ध नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जाएंगे विभीषण बताएंगे अनर्थ क्यों, ब्राह्मण है उसको मारने से कोई फल नहीं प्राप्त होने वाला है। लेकिन जब अभिमान जब सर पे चढ़ जाता है तो कुछ सूझता नहीं है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि राम कथा के भीतर ही हमारी कथा है। भगवान के कथा के अंदर ही कथावाचक की कथा होती है। कथावाचक की जो अपनी चालीसा लिखी जा रही है ये सर्वदा निंदनीय है, अनुचित है। चालीसा सिर्फ भगवान का, पूजन सिर्फ भगवान का, अर्चन सिर्फ भगवान का, वंदन सिर्फ भगवान का, जीव का नहीं। और जब कथा हो गई इतनी जल्दी हनुमान जी ने सब बात नहीं बताई, कथा बता दिया। लेकिन जब देखा कि अपूर्ण शरणागत हो गए हैं विभीषण, और तब बहुत भाव से कहते हैं सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहाँ
कवन परम कुलीना कहूँ कवन परम कुलीना कपि चंचल सब ही गिरिया कपि चंचल सब ही विधिना कपि चंचल सब ही विधिना प्रभु करी प्रभु करी सदा सेवक पर प्रीति करी सदा सेवक पर प्रीति कहूँ कवन मैं परम कुलीना कहूँ कवन मैं परम कुलीना कभी विधिना सुप्रभु विभीषण प्रभु करी सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी ने क्या अपना स्वीकारा। अब जब हनुमान जी ऐसा कह रहे हैं तो हम आप यदि रघुनाथ जी की गाथा गा रहे हैं तो आप सोचो हम कितने बड़भागी, कितने बड़भागी, कितने जन्मों अनेक जन्मार्जितम पुण्य, कितने अनेकों अनेक जन्म के जब पुण्य उदित होते हैं तब रघुनाथ जी की कृपा, और रघुनाथ जी की थोड़ी कृपा नहीं, अतिहारी कृपा जाहि पर होई पावत देहि सोई मार्ग सोई। कितनी कृपा होती है तब जाके राम मुख से आता है राम। परम वैष्णव हनुमान जी जब कह रहे हैं कि मैं सब प्रकार से अपवित्र हूं, सब प्रकार से किसी शाखा मृगो के बड़ मनुसाई शाखा से शाखा पर जाई सुनहु विभीषण प्रभु करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी कह रहे हैं, और जब हनुमान जी कह रहे हैं तो हम आपकी क्या विशाल है, हम आपकी क्या विशाल, सहज भगवान नाम मुख से आ जाए, ये तो सूर्य को दिया दिखाने के जैसा है। बहुत कठिन काम है ये। भगवान का स्वभाव क्या है, सहज ही प्रीत कर देते हैं। सीताराम राम राम सीताराम राम राम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम। तुरंत विभीषण जी का तन और मन पुलकित हो गया। और यही तो रघुनाथ जी की भक्ति के लक्षण हैं। जब रघुनाथ जी की कथा श्रवण करने से आपका तन और मन पुलकित होने लगे तो मानो साक्षात रघुनाथ जी आपकी कृपा करने आते हैं। और जब कृपा हो जाती है तो क्या कहते हैं? विभीषण प्रभु करी कहीं सदा सेवक पर स्वीकार सुनहु पवन सुत राही हमारे सुनहु पवन अपना स्वीकार राही हमारे जीविदस ननी महु जीव बेचारे जीविदस ननी महु जीव बेचारे तात कबहु मोहि जानियना तात कबहु मोहि जानियना करिया कृपा पान भोलनाथ करिया कृपा पान भोलनाथ करिया कृपा पान भोलनाथ करिया कृपा पान भोलनाथ राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम सीता सुनहु पवन सुत राहनी हमारे जिमि दसनने महु जीव बेचारे। और यही सब राम कथा सुनने के बाद जो लोग प्रश्न करते हैं कि विभीषण जी तो पहली बार रघुनाथ जी के शरण में गए, लेकिन ये दोहा कैसे कहते हैं कि श्रवण सुयस सुनियायहु प्रभु भंजन भव त्राहि त्राहि आरत हरन सर
कथा यहाँ पर जब हनुमान जी ने सुना दिया था, तब जाकर के रघुनाथ जी के श्रवण में करने के बाद कहते हैं कि श्रवण सुयस, सुयस मतलब सुन कर आया हूँ, श्रवण कर कर आया हूँ। आपके सुयस को कौन सुनाया है? तो आपका ही दूत और आपके ही कृपा पात्र हनुमान जी महाराज जी ने हमको सुनाया है। आपका सुयस सब राम कथा सुनाई है। सत्संग परिणाम क्या दिया? सत्संग परिणाम जाकर के भगवान के शरण में डाल दिया।